किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए वर्ब्स के फॉर्म को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे हम वर्ब्स के फॉर्म याद तो कर लेते हैं रट रट के, लेकिन कुछ समय बाद हम वो वर्ब्स के फॉर्म को भूल जाते हैं। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं जिसकी हेल्प लेकर आप बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म को याद रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि इस ट्रिक की हेल्प लेकर आपको वर्ब्स के फॉर्म याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद किए आप वर्ब्स के फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस ट्रिक की हेल्प लेकर आप कम समय में ज्यादा वर्ब्स याद कर सकते हो और इसे हमेशा याद रख सकते हो। यानी कि अगर आप एक बार वर्ब्स के फॉर्म को याद करते हो इस ट्रिक की हेल्प लेकर, तो आपको वो वर्ब्स फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही आसान ट्रिक है, लेकिन अक्सर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा नहीं। सबसे पहले वर्ब्स के फॉर्म होते क्या है, इंग्लिश में वर्ब्स का मतलब क्या होता है। तो गाइस, वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया, एक्शन। यानी कि किसी समय किसी सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसे बताने के लिए इंग्लिश में हम उसे वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम खेल रहा है, तो राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा है, तो वो जो खेलने का एक्शन हो रहा है वो आपका वर्ब है। यानी कि सेंटेंस में जो एक्शन होता है वही हमारा वर्ब्स होता है। ये वर्ब्स के टू टाइप होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। ये दो ऐसे वर्ब है जिनका यूज करके आप कोई सा भी सेंटेंसेस बनाते हो। तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब होता है जिसके लास्ट में हम ईडी लगा देते हैं, वो हमारा रेगुलर वर्ब हो जाता है। जैसे कि प्ले। प्ले हमारा एक वर्ब है, इसमें हम लोगों ने यूज किया ईडी। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया, ईडी। ईडी हम लोगों ने यूज कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया, प्लेट। ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन गया। और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें हम लोगों ने ईडी लगा दिया। तो रेगुलर वर्ब की खासियत यह होती है कि आप एक वर्ब्स के फॉर्म को याद रखोगे और उसमें ईडी लगा दोगे तो वो आपका रेगुलर वर्ब बन जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इर्रेगुलर वर्ब की। इर्रेगुलर वर्ब को समझना इतना आसान नहीं होता है, इसे समझने में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस वीडियो में हम थोड़े बहुत रेगुलर वर्ब और थोड़े नहीं बहुत सारे रूल्स इर्रेगुलर वर्ब की करने वाले हैं। इर्रेगुलर वर्ब यानी कि जिसके तीनों फॉर्म्स अलग होते हैं, जिसके तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं, जिसके दो फॉर्म्स एक जैसे होते हैं एक अलग होते हैं, ऐसे फॉर्म्स को इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि सिंग, आपका फर्स्ट फॉर्म सिंग है, देखिए सेकेंड फॉर्म में गए तो इसका सेकेंड फॉर्म चेंज हो गया, सिंग सैंग में बदल गया। इसका थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल अलग हो गया, संग में बदल गया। इसी तरह से देखिए और भी हम वर्ब्स चेंज करते हैं, जैसे कि हो जाता है हमारा, जैसे कि एक वर्ब देखिए हमारा होता है कट। अगर हम इसके सेकेंड फॉर्म देखने जाए, इसका सेकेंड फॉर्म भी होता है कट और इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाता है कट। वैसे ही एक हमारा वर्ब होता है बाई। ठीक है, बाई होता है, अगर इसके सेकेंड फॉर्म आप देखने जाओ, सेकेंड फॉर्म हो जाता है बॉट और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है हमारा बॉट। तो ये इसमें फर्क देखिए, इसमें क्या था, तीनों फॉर्म अलग थे, है ना, और इसमें क्या था, तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम थे, और इसमें क्या था, दो फॉर्म सेम है और एक फॉर्म अलग है। तो यही इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं हमें समझने में, क्योंकि रेगुलर वर्ब का तो सही है, ईडी लगा दो काम खत्म हो गया, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में बहुत कंफ्यूजन आएगी। लेकिन अगर मेरी दी हुई ट्रिक को अगर आप अप्लाई करते हो और वैसे ही याद करते हो, देन आई गारंटी आपको वर्ब्स के फॉर्म में ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेकंड में सारे वर्ब्स के फॉर्म को याद कर लोगे। सेकंड मैंने बोला, यानी कि एक वर्ब सेकंड में आप आराम से याद कर सकते हो और इसे हमेशा याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम एक एक करके रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब को समझते हैं रूल बाय रूल। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम कुछ रेगुलर वर्ब्स को जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा रेगुलर वर्ब है अब्यूज। अब्यूज का हिंदी मीनिंग होता है गाली देना। ठीक है, इसके सेकेंड फॉर्म होते हैं अब्यूज्ड, इसके थर्ड फॉर्म भी होते हैं अब्यूज्ड, फोर्थ फॉर्म अब्यूजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अब्यूजेस। जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर वर्ब की खासियत होती है ईडी लगा दो काम खत्म हो जाता है। तो अब्यूज पे सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा दिए, थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम हो गया। फोर्थ फॉर्म कैसे बनते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होगा अगर उसमें आप आईएनजी ऐड कर दोगे तो वो आपका
फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है? फर्स्ट फॉर्म में आप एस या फिर ई एस, कभी एस लगता है कभी ई एस लगता है, लेकिन कब एस लगता है कब ई एस लगता है इसे समझने के लिए आपको नाउन की वीडियो का अटेंड करना होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एस या ई एस आप लगा दोगे तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। तो ये इसके रूल होते हैं। लेकिन बात ये आ गई कि मैम वर्ब्स के फॉर्म हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन किस में कौन से वर्ब्स के फॉर्म लगेंगे ये भी तो बता दीजिए। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब बात करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, ठीक है, जब बात करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तो ये अप्लाई होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया जाता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है पास्ट सिंपल में। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है पास्ट सिंपल में। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो। परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किस में लगते हैं? तो गाइस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म लगते हैं प्रेजेंट सिंपल में। अब आप हो गए कंफ्यूज, प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है मैम, तो आपने फिर से प्रेजेंट सिंपल बता दिया। तो गाइस अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम, ये हमारा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो लगाइएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में। बाकी अदर आपके जो सब्जेक्ट बच जाते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन सभी के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना है। और फ्यूचर में भी, फ्यूचर सिंपल में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। गॉट इट? चलिए अब जैसे कि मान लो अगर आपको सेंटेंस बोलना हो कि रोहन गाली देता है, रोहन गाली देता है, तो आप क्या बोलोगे? गाली देता है, ता है ती है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म? तो रोहन हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो हम बोलेंगे रोहन अब्यूजेस मी, यह रोहन मुझे गाली देता है, रोहन रवि को गाली देता है, रोहन अब्यूजेस रवि, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया किसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, किसमें सेकेंड, किसमें थर्ड, किसमें फोर्थ और किसमें फिफ्थ, ये आपको पता चल गया। अब मैं सब में ये नहीं बताऊंगी, बस एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे देकर आपको वर्ब्स के फॉर्म समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, किसी को सलाह देना। ठीक है, सेकेंड फॉर्म एडवाइज, एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, फोर्थ फॉर्म एडवाइजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एडवाइजेस। ओके, जैसे कि वह मुझे सलाह, उसने मुझे सलाह दिया, उसने मुझे सलाह दिया, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया। पास्ट सिंपल की बात कर रहे, उसने मुझे सलाह दिया, ही एडवाइज्ड मी। ओके, कॉल, कॉल मतलब पुकारना या फिर बुलाना, पुकारना या बुलाना, बात एक ही हुआ ना। सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फोर्थ फॉर्म कॉलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कॉल्स। जैसे कि पापा मुझे बुला रहे हैं, पापा मुझे बुला रहे हैं, फादर इज कॉलिंग मी, पापा मुझे बुला रहे थे, फादर वॉज कॉलिंग मी, पापा मुझे बुला रहे होंगे, फादर विल बी कॉलिंग मी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि हम कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। इसके कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, अभी तो मैं मुंह से बोलकर आपको समझा रही हूँ, फिर आपको मेरे साथ सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए चलना है। ओके, तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना। सेकेंड फॉर्म हेल्प, थर्ड फॉर्म हेल्प, फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हेल्प्स। जैसे कि मैंने आपकी मदद की, मैंने आपकी मदद की, आई हेल्प यू। ठीक है, डांस यानी कि नाचना, सेकेंड फॉर्म डांस्ड, थर्ड फॉर्म डांस्ड, फोर्थ फॉर्म डांसिंग, फिफ्थ फॉर्म डांसेस। सीता नाचती है, सीता डांसेस, सीता डांसेस। प्ले यानी कि खेलना, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेज। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। वर्क यानी कि काम करना, सेकेंड फॉर्म वर्क, थर्ड फॉर्म वर्क, फोर्थ फॉर्म वर्किंग, फिफ्थ फॉर्म वर्क्स। जैसे कि
रोहन काम कर चुका है, रोहन काम कर चुका है, रोहन हैज वर्कड। नेक्स्ट है किल, किल यानी कि मारना। सेकेंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड, फोर्थ फॉर्म किलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म किल्स। जैसे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। चलिए इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मेरे साथ ये सेंटेंसेस कुछ है, ये से आपको मेरे साथ बनाने हैं, उसके बाद ही आप आगे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए इसे हम फ्रेम करते हैं। सबसे पहले है उसने मुझे गाली दी। यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, ये आपने अभी देखा कि कौन से सेंटेंसेस में कौन से वर्ब्स के फॉर्म लगेंगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको फटाक से इसका जवाब मेरे साथ देते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। उसने मुझे गाली दी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसने मुझे गाली दी, हम बोलेंगे ही abused me। ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जिसमें हम बोल रहे ही abused me, यानी कि उसने मुझे गाली दी। मम्मी मुझे सलाह दे रही है, यानी कि देने का काम अभी कंटिन्यू है। मम्मी मुझे सलाह दे रही है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बनाइए। मम्मी मुझे सलाह दे रही है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलना मदर, मदर इज एडवाइजिंग, मदर इज एडवाइजिंग मी। मम्मी मुझे सलाह दे रही है, मदर इज एडवाइजिंग मी। ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। नेक्स्ट है रमेश रोज उसे बुलाता है, इसे बनाइए। रमेश रोज उसे बुलाता है, इसे इंग्लिश में कैसे बनाओगे? रमेश रोज उसे बुलाता है, इसे इंग्लिश में बनाइए आप मेरे साथ। आप बोलना रमेश, रमेश कॉल्स हिम डेली। रमेश रोज उसे बुलाता है, रमेश कॉल्स हिम डेली। ये हमारा क्या सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल का थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट है मैंने तुम्हारी मदद की है, यानी कि प्रेजेंट में ये काम मैंने कंप्लीट किया है। समय प्रेजेंट का ही है लेकिन काम कंप्लीट हुआ है, रिसेंट में कंप्लीट हुआ है। तो मैंने तुम्हारी मदद की है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव हेल्प्ड यू, आई हैव हेल्प्ड यू। मैंने तुम्हारी मदद की है, आई हैव हेल्प्ड यू। अब बताइए तो ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जिसमें काम कोई कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में। ओके, नेक्स्ट है मैं डांस करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई डांस, आई डांस। मैं डांस करती हूँ, आई डांस, ठीक है। ये कौन सा टेंस है हमारा? ये हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो आई डांस मतलब मैं डांस करती हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रोहन क्रिकेट खेलता है, ताहती है प्रेजेंट सिंपल। रोहन क्रिकेट खेलता है, हम बोलेंगे रोहन क्रिकेट खेलता है, हम बोलेंगे रोहन, रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन प्लेज क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेज क्रिकेट। ओके, वैसे ही मैंने उसे काम दिया था, कैसे बोलोगे? मैंने उसे काम दिया था। ये कौन सा ऊपर वाला कौन सा टेंस है? रोहन प्लेज क्रिकेट हमारा कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। चलो बताओ, मैंने उसे काम दिया था, यानी कि ये काम पास्ट में मैंने दिया था, देने का एक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैड गिवन। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे गिव गिवन में बदलता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। आई हैड गिवन हिम वर्क, मैंने उसे काम दिया है, आई हैड गिवन हिम वर्क। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ओके, मैं तुम्हें मार दूंगा, इसे अब बनाओ। मैं तुम्हें मार दूंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें मार दूंगा, इसे इंग्लिश में बनाइए।
हम बोलेंगे आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल, ये हमारा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस था। ठीक है, तो ये सारा मैंने टेंस भी लिख दिया है और सेंटेंसेस फ्रेम करके भी बता दिया है। इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। वैसे वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, उसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ब्स की फॉर्म के साथ कौन से सेंटेंसेस में कौन से वर्ब्स की फॉर्म लगती है। चलिए अब हम इर्रेगुलर वर्ब्स के ट्रिक को समझते हैं वन बाई वन करके। ठीक है, सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट है हमारा ऑट 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 ऑट। ये ऑट ऑट क्या है, देखिए क्या है, ये हम लगाते हैं अपने सेंटेंसेस में, जैसे कि टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक, ब्रिंग। ये सारे वर्ब्स की फॉर्म में कहीं आप ऑट और कहीं आप ऑट का यूज करते हो। ठीक है, पहला टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अब टीच में देखिए आपने क्या यूज़ किया, टी यूज़ किया और पूरा ऑट आपने उतार दिया, है ना, टॉट हो गया। जब सेकेंड फॉर्म ऐसा होता है तो थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम होता है। याद रखिए, ऐसे आपको याद रखने हैं, टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक, ब्रिंग। ये ऐसा वर्ब है, यानी कि ये 6 ऐसा वर्ब है जिसमें या तो ऑट या फिर ऑट लगेंगे और सेकेंड फॉर्म जैसा होगा थर्ड फॉर्म बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसे ही आपको याद करने हैं, ऐसे ही आप कम समय में ज़्यादा वर्ब याद रख पाओगे। ठीक है, तो टॉट, टॉट और टीचिंग कैसे बनते हैं, मैंने अभी पहले ही बताया था। रेगुलर वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा टीचिंग। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है, एस और एस यूज कर दो तो वहां पे बन जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म टीचेस। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। ओके, नेक्स्ट है कैच। कैच यानी कि पकड़ना, बिल्कुल टीच के जैसा है कैच। कॉट, देखिए सी आया, ऑट का ऑट हमने उतार दिया। इजी है ना, कैच, टॉट, कॉट, टॉट, कॉट, टॉट, कॉट, आराम से याद कर लोगे। थर्ड फॉर्म भी कॉट, फोर्थ फॉर्म कैचिंग, फिफ्थ फॉर्म कैचेस। बिल्कुल टीच और कैच बिल्कुल सेम है। अब देखिए बाय, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा बताइए, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ऑट या फिर ऑट का यूज करेंगे। तो ये जो होता है ना बाई जो है, इसमें हम यूज करेंगे, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ पेन की। इसमें बाई का हो जाएगा आपका बॉट, ऑट हो जाएगा, OUGST हो जाएगा। ठीक है, ऑट, और यहाँ भी हो जाएगा बॉट और यहाँ हो जाएगा बाइंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाई है, बाई में ING लगा देंगे, बाइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, बाइज। हो गया, बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। वैसे ही आपका है फाइट, यानी कि लड़ना। जैसे आपने बाई किया वैसे फाइट करो, वैसे थिंक करो, वैसे ब्रॉट करो, सेम OUGST लगेगा। फाइट, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स। वैसे थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। वैसे ब्रिंग, इसे आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। मैंने क्या बोला, बाय, फाइट, थिंक और ब्रिंग एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा है, तब आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकेंड है हमारा चेंज द वॉवल। अब हम वॉवल को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि सिंग, रिंग, कम, बिकम, रन, राइड, इन सब में वॉवल चेंज होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखिए सिंग, SING है ना, इसमें क्या लगा है, आई। ये आई हमारा वॉवल है। देखिए दूसरे सेकेंड फॉर्म में वॉवल को चेंज कर दिए, आई को ए में बदल दिए, और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल अलग हो जाएगा, ए को यू में बदल देंगे। और जैसे आपने सिंग याद किया, बिल्कुल रिंग वैसे ही है। सिंग, रिंग बोलने में भी सेम है ना, लिखने में भी सेम है। सिंग, रिंग, सैंग, रैंग, संग, रंग, सिंगिंग, रिंगिंग, सिंग्स, रिंग्स, सेम है ना। कमेंट बताइए, सेम है ना, बिल्कुल सेम है ना, इसलिए मैंने साथ साथ लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए
से ये तो समझ में आ गया। अब है कम बिकम। कम बिकम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कम मतलब आना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? CAME। सॉरी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर समझ नहीं आ रहा। इसका क्या हो जाएगा? CAME, है ना, कैम हो जाएगा CAME। लेकिन इसका थर्ड फॉर्म में यू नहीं लगा देंगे, इसका थर्ड फॉर्म बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म के जैसा होगा। कम कैम कम, कम कैम कम, कम कैम कम। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? कमिंग। फोर्थ फॉर्म कमिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा कम्स। बिल्कुल सेम है। बिकम बिकैम, देखिए ए लगा दिए, इसमें यू लगा दिए, कम ही तो है ना, बिकमिंग बिकम्स। रन यानी कि दौड़ना, इसमें वॉवल चेंज हुआ है, रन, इसमें रैन हो गया। ये बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है, ये बिल्कुल कम और बिकम के जैसा है, बस फर्क इतना है इसमें ओ है, इसमें यू है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फॉर्म में ए ही लगा है, थर्ड फॉर्म बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म के जैसा है। रन रैन रन, रनिंग रन्स। ओके, राइट। राइट को आप सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। ये थोड़ा अलग है, लेकिन वीडियो में अगर आप पूरा कंटिन्यू देखोगे ना तो आपको और एक जगह राइट देखने को मिलेगा, तब आप झट से समझ जाओगे कि राइट का फॉर्म्स क्या होता है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। चलिए, रूल नंबर सेकेंड हम लोगों ने देख लिया, रूल नंबर थर्ड में चलते हैं। रूल नंबर थर्ड है हमारा, इसमें देखिए सब एक जैसे आपको दिखेंगे, ठीक है। ब्लो, थ्रो, ग्रो, ड्रॉ, फ्लाई, नो, सब एक जैसा है ना। फ्लाई थोड़ा अलग है, बाकी सब एक जैसा है ना। फ्लाई अलग है, लेकिन इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिल्कुल इसी जैसा बनेगा, बिल्कुल इसी के जैसा बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ब्लो, ब्लो, ब्लो मतलब होता है बहना, इसका सेकेंड फॉर्म ब्लू, ओ को हमने ई में बदल दिया। थर्ड फॉर्म ब्लोन, फोर्थ फॉर्म ब्लोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म ब्लोज। बिल्कुल थ्रो इसी के जैसा बनेगा, इसी के जैसा बनेगा। थ्रो यानी कि फेंकना, सेकेंड फॉर्म ओ में, ओ को हम लोग क्या में बदल देंगे? ओ को हम लोग बदल देंगे ई में, थ्रू हो जाएगा। और यहाँ पर ई को हम बदल देंगे ओ में, यानी कि थ्रोन हो जाएगा। सेम है ना। फर्स्ट फॉर्म में आप एन लगा देना, हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म हो जाएगा थ्रोइंग, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा थ्रोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा थ्रोज। ठीक है, देखिए ब्लो, थ्रो, ब्लू, थ्रू, ब्लोन, थ्रोन, ब्लोइंग, थ्रोइंग, ब्लोज, थ्रोस, एक जैसा है ना। ग्रो जाना, सेकेंड फॉर्म ग्रीव, थर्ड फॉर्म ग्रोन, फोर्थ फॉर्म ग्रोइंग, फिफ्थ फॉर्म ग्रोज, ये भी बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम। ड्रॉ यानी कि खींचना, इसमें ओ था लेकिन ड्रॉ में ए है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सेम है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज, बिल्कुल सेम है ना। अब देखिए यहाँ पर यहाँ ए था इसीलिए थर्ड फॉर्म में भी यहाँ पर ए लगा है, और यहाँ पर ओ था इसीलिए थर्ड फॉर्म यहाँ पर ओ लगा है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं फ्लाई। फ्लाई मतलब होता है उड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू, थर्ड फॉर्म होते हैं फ्लोन एंड फोर्थ फॉर्म होते हैं फ्लाइंग, फिफ्थ फॉर्म होते हैं फ्लाइंग, फर्स्ट फॉर्म में ING, और फिफ्थ फॉर्म होते हैं फ्लाइज। बस हो गया, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज, सेम था ना, सारा रूल नंबर थर्ड में सेम था ना, इजी भी था। चलिए रूल नंबर फोर्थ देखिए। रूल नंबर फोर्थ है हमारा स्लीप। स्लीप यानी कि सोना, स्लीप, वीप, कीप, क्रीप, सब सेम है ना, डबल ई डबल ई डबल ई डबल ई, सब में एक जैसा है ना। इसमें डबल ई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग है, ये भी इसी के जैसा बनेगा। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट में आप देख लो, सेकंड आप खुद ही बनाओगे। स्लीप यानी कि सोना, सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्लैप्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्लैप्ड। हम लोगों ने क्या किया? SL जैसे था वैसे लिख दिए। डबल ई थी ना, डबल ई को हम लोग एक 1 ई में बदल दिए, यानी कि इसको सिंगल ई कर दिए, फिर P लिख दिए और लास्ट में T लगा दिए, स्लैप्ड हो गया। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम होगा, स्लीपिंग, स्लीप्स। अब वीप को भी वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट वाला था, WE हम लिखेंगे, डबल ई को सिंगल ई में बदल दिए, P लिखकर T लगा देंगे, वीप
wept, थर्ड फॉर्म भी wept, फोर्थ फॉर्म weeping, फोर्थ फॉर्म weeping एंड फिफ्थ फॉर्म weeps। है ना आसान, बहुत आसान है ना। देखिए कीप में भी वही हम लोगों ने किया, कीप यानी कि रखना, कैप्ट कैप्ट, कीपिंग कीप्स। क्रीप का वैसे ही करेंगे, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्रैप्ट, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा क्रैप्ट, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा क्रीपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा क्रीप्स। सेम है ना बिल्कुल। अब देखिए सैंड भी बिल्कुल सेम है, सैंड यानी कि भेजना। हम लोगों ने क्या किया, इसमें डबल ही था तो सिंगल ही कर दिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो करेंगे नहीं। एस ई एन उतार दिए, डी को टी में बदल दिए, सैंड सैंड सैंड, सैंडिंग सैंड्स, और जैसे सैंड होगा वैसे स्पैंड होगा, स्पैंड स्पैंट, यहाँ भी डी को टी में बदल दिए, स्पैंड स्पैंडिंग स्पैंड्स। है ना इजी, अब आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, राइज राइज राइड, राइड मैंने बोला था ना, राइट ड्राइव विन, एक जैसा है ना, एक जैसे है ना, सब देखने में एक जैसे हैं, एक जैसे बनेंगे भी। चलिए तो इसको एक जैसा हम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना। अब इसमें क्या करेंगे, इस वॉवेल को चेंज करेंगे, हम लिखेंगे AROSE, आई वॉवेल को हम लोगों ने ओ में बदल दिया, लेकिन थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म जैसे है वैसे उतार देंगे और लास्ट में एन लगा देंगे, अराइज रोज अराइजन। और फोर्थ फॉर्म तो आपको पता है कैसे बनेंगी, अराइजिंग, और फिफ्थ फॉर्म अराइजेज। बस इतना ही था। देखिए सेकेंड वाला भी बिल्कुल सेम है, राइज यानी कि उगना, रोज, आई को हम लोगों ने ओ में बदल दिया, रोज। थर्ड फॉर्म में क्या किए, फर्स्ट फॉर्म उतार कर एन लगा दिए, राइजन राइजिंग राइजेस। इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है, राइड में थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिए। राइड हम लोगों ने लिखा, सेकेंड फॉर्म तो बिल्कुल सेम है, आई को ओ में बदल दिए, रोड। लेकिन थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म वाला लिखकर RID लिखकर डबल डी करके EN लगाएंगे, रिडन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, उसे आप ध्यान दीजिएगा। राइड रॉड रिडन, राइडिंग राइड्स। राइट बिल्कुल सेम होगा, देखिए राइट कैसे बनेगा, राइट आप लोगों को पता होगा, राइट यानी कि लिखना, इसका सेकेंड फॉर्म होगा रोड, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। मुझे पता है कि आप लोगों को इसका पता है, तो आप इसका आंसर कमेंट में देना। ड्राइव यानी कि चलना, मतलब गाड़ी चलाना वगैरह, ठीक है, ड्राइव करना। ड्रॉव, ड्राइवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स, ठीक है। जैसे देखिए ओ हम लोगों आई को ओ में बदल दिया, फर्स्ट फॉर्म लिखकर एन लगा दिया। विन, वॉन, वॉन, विनिंग, विन्स। आप ऐसे याद कर लेना, वॉन हमारा सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म, इसमें हम लोग क्या ऐसे करके लगा सकते, कुछ एन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते थर्ड फॉर्म में, इसलिए फर्स्ट जो आपका सेकेंड फॉर्म होगा वही आपका थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है हमारा, ये तो बहुत ईजी है, यानी कि जब भी आप देखोगे लेट, हिट, हर्ट, रीड, सट, कट, आप जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसे अगर वर्ब्स देख लिए, यानी कि वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। देखिए लेट, 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 लेटिंग, लेट्स, है ना इजी। अब हिट यानी कि मारना, इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आप बनाइएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बना लोगे। हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, हर्ट, हर्ट, हर्टिंग, हर्ट्स। रीड यानी कि पढ़ना, इसे प्रोनाउंसिएशन अलग की जाती है, रीड, और इसे हम पढ़ेंगे रेड, और इसे भी पढ़ेंगे रेड, ठीक है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, देखने में बिल्कुल सेम है, रीड ही लग रहा है, लेकिन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन रीड नहीं रेड में करेंगे, ठीक है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। सट यानी कि बंद करना, इसका आंसर आप कमेंट में देना। और कट यानी कि काटना, कट, कट, कटिंग, कट्स, वैसे ही पुट, 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 पुटिंग, पुट्स, ठीक है, इस तरह से आप यूज करना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है हमारा। देखिए रूल नंबर 7 आपको 3 ही दिख रहे हैं, और ये तीनों बिल्कुल एक ही जैसे बनेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। जैसे
बाइंड यानी कि बांधना, बाइंड फाइंड ग्राइंड एक जैसा है ना, बिल्कुल देखिए IND 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 सेम है, सेम ही तरीके से बनेंगे। बाइंड का बना देंगे बॉन्ड, बाइंड का बना देंगे बॉन्ड, आई को OU में बदल दिए, थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम हो जाएगा बॉन्ड, बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर होगा बाइंडिंग, बाइंडिंग हो जाएगा एंड ये हो जाएगा बाइंड्स, ठीक है। फाइंड यानी कि ढूंढना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉन्ड, बिल्कुल इसी के जैसा बनाएंगे ना, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा फॉन्ड, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा फाइंडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा फाइंड्स, ठीक है। ग्राइंड यानी कि पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड ये हो जाएगा हमारा ग्राइंडिंग, फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा ग्राइंड्स। तो रूल नंबर 7 इजी था। चलिए रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8 ये आपका जो है ये रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब नहीं है। रेगुलर वर्ब बनाने का भी ट्रिक होता है, रेगुलर वर्ब बनाने का भी ट्रिक होता है। ED, मैंने क्या बोला, ED लगा दो बात खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ED लगाने का भी प्रोसेस होता है। देखिए क्या प्रोसेस होता है, ट्राई यानी कि कोशिश करना, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ट्राई, TRY को हम लोगों ने TRI में बदल दिया, उसके बाद ED लगा दिया। ED लगाने का प्रोसेस है वो हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस देखिए, यहाँ पर Y को चेंज हम लोगों ने करके I बना दिया। क्यों बनाया, कोई रीजन होगा ना, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी ट्राइड हो गया, क्योंकि हम सीखे हैं कि रेगुलर वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, ट्राइंग, ट्राइज, ठीक है, क्लियर। क्राई, क्राई मतलब रोना, जैसे ट्राई बनाए वैसे क्राई बनाइए। क्या हम बनाएंगे, हम बोलेंगे क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग और क्राइज, ठीक है, ये तो इजी था। अब देखिए सेकंड से, ये भी बिल्कुल सेम है। से हम लोगों ने क्या किया, वो Y को चेंज करके I बना दिया, इसमें E नहीं लगाया हम लोगों ने। क्यों नहीं लगाया, इसमें तो सिर्फ D लगाया है, ED क्यों नहीं लगाया, ये भी कुछ प्रोसेस होता है। से, सैड, सैड, सेइंग, सेस। प्ले, प्ले यानी कि खेलना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे PLAIED। क्या सही है, अभी तो हम लोगों ने देखा ना कि Y को I में बदलना था, तो हम लोगों ने भी तो Y को I में बदला, लेकिन ये गलत है, इसमें Y चेंज नहीं होता है। अब माइंड में ये सवाल सभी के आने चाहिए, क्यों क्यों इसमें Y को I में नहीं बदले, यहाँ पर तो तीनों में हम लोगों ने Y को चेंज करके I बनाया, तो प्ले में Y को चेंज करके I क्यों नहीं बनाया, है ना, ये सवाल है ना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, थर्ड फॉर्म होते हैं प्लेइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होते हैं प्लेस, ठीक है। स्टे, स्टेट, स्टे, स्टेइंग, स्टेज। अब आप बोलोगे मैम आप पढ़ के तो बता दिए और आपने क्वेश्चन भी बता दिया कि इसमें क्यों लगते हैं, लेकिन आपने आंसर नहीं बताया। तो गाइस उसका आंसर जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, या फिर इस पे बेस्ट मैं वीडियोस बना रखी हूँ कि रेगुलर वर्ब बनाने की ट्रिक वाली वीडियोस मैं बना रखी हूँ, तो प्लेलिस्ट पे आप जाकर वो विजिट कर लोगे, मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के एंड में आपसे शेयर कर दूंगी, वो आप देख लेना, ठीक है। या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी जिस पर रेगुलर वर्ब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं उसमें सॉल्व करूँगी, ये हमारा मेन मोटिव है इसमें हमें इर्रेगुलर वर्ब सीखना। अब यहाँ पे जो आपको वर्ब्स दिख रहे हैं ना, ये वर्ब्स बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं। कंफ्यूजिंग वर्ब्स मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इसके तीनों फॉर्म्स अलग होते हैं, तीनों फॉर्म्स अलग होते हैं। कैसे, देखिए डू का मतलब होता है करना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिड। ये आप कोई रूल के साथ नहीं बना सकते, कोई रूल इसमें अप्लाई नहीं होता, ये अपना मन का होता है, अपना मन का मालिक होता है, ये किसी की बात नहीं सुनता। तो इसे आप हमेशा याद रखना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक है, ये आपको समझ में आ गए। गो मतलब जाना, इसे आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर आप देना कमेंट में, ठीक है। सी यानी कि देखना, सेकेंड फॉर्म होता है सॉ,
थर्ड फॉर्म होता है सीन, फोर्थ फॉर्म होता है सीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होता है, देखिए फिफ्थ फॉर्म वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो सीज यूज़ करना, लेकिन मैं बोलूँ ऐसा कुछ भी मत यूज़ करना, सी का ऐसा कुछ भी मत यूज़ करना, ठीक है। ऐसा आपको चांस ही नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपको यूज़ करना है, अगर आपकी कोई मजबूरी है यूज़ करना है तो सीज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ईट का मतलब होता है खाना, इसे आप फ्रेम करना, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बी यानी कि होना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वॉज या वर, वॉज या वर दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। थर्ड फॉर्म हो जाएंगे बीन, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे बीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे इज हो जाएंगे फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। गिव यानी कि देना, इसका आंसर आप देना कमेंट में, देना का आंसर आप देना कमेंट में, और इसे बता के बताना कमेंट में क्या होगा। अगर जिसके आंसर राइट होंगे मैं कमेंट में बता दूंगी, अगर जिसका रॉन्ग होंगे उसे भी मैं सही कर दूंगी, ठीक है। अब बारी आती है आपके होमवर्क की। मैंने सारे ट्रिक्स आपको बता दिए, जो भी ट्रिक्स इर्रेगुलर वर्ब के लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने वो सारे ट्रिक आपको बता दिए। अब आपका क्या काम है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना, देखना कि कौन से रूल क्या कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, कब क्या चीज़ चेंज होता है, आपको वो चीज़ आपको ध्यान देने हैं, फिर आप हमेशा वर्ब्स के फॉर्म याद रख सकते हो। अब ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, इसे आपको सॉल्व करने और इसका आंसर कमेंट में देना है। रिया रो रही है, श्याम हंस रहा था, वह कल स्कूल जा रहा होगा, वह पढ़ चुका है, रिया झूठ बोली थी, हम लोग अपना पाठ सीख चुकेंगे। अब इसमें रेगुलर वर्ब लगेंगे या इरेगुलर वर्ब लगेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या अप्लाई होंगे, इसे आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। सो गाइस, आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वर्ब्स की प्रॉब्लम सभी को होती है, याद नहीं होती है वर्ब्स, अगर हम रट रट के याद कर भी लेते हैं तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो पाए और सभी वर्ब्स के फॉर्म याद करके एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड कर पाएँ। गाइस, अगर आपको रेगुलर वर्ब की याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी रेगुलर वर्ब्स की याद करने की ट्रिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमें 10 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स या फिर 30 डेज ग्रामर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डे 1 से सीक्वेंस बाय सारी वीडियोस देखोगे, मेरी ये गारंटी है कि ग्रामर भी सीख जाओगे और 10 डेज में इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।